हेलो फ्रेंड्स, वेदना स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी है संरक्षक। सुरेश और सीमा एक निजी कंपनी में काम करते थे। दोनों को ईश्वर की कृपा से दो प्यारे बच्चे मिले थे। बेटी आरू जो 12 साल की थी और बेटा चिंटू जो 9 साल का था। उनका जीवन सामान्य चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया परिवार में थोड़ी दरारें आने लगी। सुरेश के माता पिता उनके साथ ही रहते थे। पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे सीमा को सास ससुर की छोटी छोटी बातों पर टोका टोकी परेशान करने लगी। सीमा की सोच थी कि वह खुद पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर महिला है और उसे किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं। शुरू में उसने ये बातें सुरेश को बताई, पर सुरेश के माता पिता उसे हमेशा सही सलाह देने की कोशिश करते। एक दिन सास ससुर से बहस इतनी बढ़ गई कि सीमा ने अलग रहने में का निर्णय लिया। सुरेश के माता पिता ने भी अपने बेटे को मुश्किल में ना डालते हुए कहा, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। अगर तुम अलग रहना चाहते हो तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और इस तरह सुरेश और सीमा अपने नए मकान में शिफ्ट हो गए। अब जब वे अलग रहने लगे, सीमा को शुरू में बहुत अच्छा लगा। उसे लगा कि अब कोई भी उसकी निजी जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन जब नौकरी और बच्चों की जिम्मेदारियां दोनों के सिर पर आने लगी तो उसे एहसास हुआ कि संयुक्त परिवार के फायदे क्या होते हैं। सीमा और सुरेश दोनों सुबह अपने अपने काम पर निकल जाते थे और बच्चों की देखभाल का जिम्मा काफी हद तक बच्चों पर ही छोड़ दिया जाता था। बच्चों की स्कूल की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी और आरू और चिंटू घर पर अकेले ही रहते थे। सुरेश और सीमा उन्हें सुबह घर में ताला लगाकर छोड़ जाते और एक चाबी बच्चों को देकर जाते, ताकि वे किसी ज़रूरत पर दरवाज़ा खोल सकें। साथ ही वे मोबाइल भी दे जाते थे, ताकि कोई समस्या हो तो बच्चों को कॉल कर सकें। एक दिन जब सीमा और सुरेश दोनों ऑफिस में थे, चिंटू ने अपने यूट्यूब पर देखे गए कुछ विज्ञान प्रयोग करने का सोचा। उसे सोडियम के साथ एक मज़ेदार प्रयोग देखने को मिला था, जिसमें सोडियम को पानी में डालने पर आग लग जाती थी। चिंटू को यह देखकर बहुत उत्साह हुआ और उसने घर में ही यह प्रयोग करने को सोचा। उसने सोडियम कहीं से हासिल कर लिया और उसे जैसे ही पानी में डाला, जोर का धमाका हुआ। पूरा कमरा धुएं से भर गया और आग लग गई। घर के पर्दे, बिस्तर और कपड़े सब जलने लगे। बच्चों की चीख पुकार सुनाई दी, लेकिन घर बंद था और आसपास कोई नहीं था जो मदद कर सके। आसपास के लोग जब तक कुछ समझ पाते, आग तेजी से फैल चुकी थी। किसी ने दमकल को बुला लिया, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि कोई घर के पास भी जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सीमा और सुरेश को ऑफिस में किसी ने फ़ोन पर घटना की जानकारी दी। दोनों घबराए हुए तुरंत घर की ओर भागे। रास्ते भर सीमा के मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। मेरे बच्चे, क्या वे सुरक्षित होंगे? उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? सुरेश भी अंदर से टूट रहा था, लेकिन सीमा को संभालते हुए उसे ढांढस बनाने की कोशिश कर रहा था। जब वे घर पहुंचे तो आग बुझ चुकी थी, लेकिन घर का दृश्य देखकर उसकी सांसें थम गई। घर खंडहर में तब्दील हो चुका था। चारों ओर राख फैली थी। कहीं भी बच्चों का कोई निशान नहीं था, ना कोई जली हुई हड्डी, ना कोई संकेत। सीमा की चीखें सुनाई दे रही थी, मेरे बच्चे कहाँ हैं? भगवान, मेरे बच्चों को बचा लो। सुरेश और सीमा दोनों ही टूट चुके थे, दुनिया जैसी खत्म हो गई हो ऐसा महसूस हो रहा था। आसपास के लोग भी स्तब्ध थे और सहानुभूति से उन्हें देख रहे थे, लेकिन कुछ कोई कहने की स्थिति में नहीं था। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। धुएं और राख के बीच से दो मासूम बच्चे हंसते खेलते उनकी ओर बढ़ते दिखे। उनके साथ एक बुजुर्ग छोड़ा था, सुरेश के माता पिता। उन्होंने बच्चों के हाथ पकड़े हुए थे और सुरक्षित बाहर ला रहे थे। सीमा और सुरेश को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? बच्चे जिंदा थे और वह बुजुर्ग जोड़ा जिसने उन्हें बचाया था कोई और नहीं, बल्कि उनके अपने माता पिता थे। सुरेश के माता पिता ने कहा, हम हर रोज यहाँ आते थे बच्चों का ख्याल रखने के लिए। तुमने सोचा था कि हम तुमसे दूर चले गए हैं, लेकिन माता पिता का दिल कभी बच्चों से दूर नहीं होता। आज अगर हम नहीं होते तो शायद। उनकी बात पूरी होने से पहले ही सीमा ने दौड़कर अपने सास ससुर के पैर पकड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह समझ चुकी थी कि परिवार का असली मूल्य क्या होता है। सुरेश भी अपने माता पिता के गले लग गया। उसने महसूस किया कि जिन लोगों को उसने बोझ समझा था, वे ही असल में उनके जीवन के संरक्षक थे। उस दिन से सीमा ने ठान लिया कि अब वह कभी अपने सास ससुर से अलग नहीं रहेगी। वह समझ गई थी कि परिवार का प्यार, सम्मान और सहारा सबसे बड़ी दौलत होती है। अब सब साथ रहते थे, एक संयुक्त परिवार की तरह। हर दिन एक नए सिरे से शुरू होता था, जहाँ सभी एक दूसरे के साथ थे और यह जान चुके थे कि असली खुशी
केवल साथ रहने और एक दूसरे की परवाह करने में है। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप भी अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करेंगे और उनके साथ रहने की कामना करेंगे। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्दी ही ऐसी अन्य रोचक कथाओं के साथ आपको मिलती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।